जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम रिमाइंडर जनरल साइंस के सीरीज में पढ़ाने वाले हैं भौतिक शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र एवं उनके व्यंजक। तो आइए देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी जो है किसी भी दिशा में हम चल सकते हैं तो उसमें चलने में समय लगेगा, और दूरी किधर भी चल सकते हैं, उसका कोई दिशा नहीं, किधर भी चल सकते हैं। तो इसलिए जिसका कोई दिशा नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। तो इसी कारण चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए, वेग है, वेलोसिटी। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग एक क्या है? सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन किसी एक निश्चित दिशा में होता है, तो इसलिए विस्थापन बटे समय। तो अगर विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, विस्थापन अगर सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। अब आगे देखिए, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण एक्सेलरेशन बराबर ये क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। और ये u बराबर प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय, जहाँ v बराबर क्या है? अंतिम वेग। u बराबर प्रारंभिक वेग हो जाता है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। आगे देखिए क्या है? रेखीय चाल। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुने त्रिज्या। ओके, v बराबर ओमेगा आर, जहाँ v बराबर क्या हो जाएगा? रेखीय चाल। ओमेगा बराबर कोणीय चाल और r बराबर रेडियस, त्रिज्या। जहाँ v बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एन, जहाँ r बराबर रेडियस और n बराबर नंबर ऑफ चक्कर, यानी कि n बराबर कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। ओमेगा बराबर 2 पाई n, यानी कि ओमेगा कोणीय चाल बराबर 2 पाई गुने n बराबर 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अब आगे देखिए क्या है? बल। बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि F बराबर ma। फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। बल भी क्या? एक सदिश राशि है। अब देखिए, संवेग है। संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान। संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान, अर्थात p बराबर mv। p हम लोग संवेग को p से सूचित करते हैं, यम द्रव्यमान को m से और v को वेग से। तो संवेग p बराबर m गुने v हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है? आवेग। आवेग का मतलब क्या होता है कि बल गुने समय अंतराल। कोई छोटे से समय के लिए किसी वस्तु पे लगाया गया बल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग, यानी कि इम्पल्स। यानी कि बल गुने समय अंतराल, संवेग में परिवर्तन, अर्थात I बराबर F गुने L, यानी कि I बराबर इम्पल्स गुने फोर्स गुने टाइम पीरियड। यानी कि एक छोटे से समय अंतराल के लिए लगाया गया किसी वस्तु पे बल क्या कहलाता है? आवेग। अब कहता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv² बटे r, जहाँ m क्या है? पिंड का द्रव्यमान। m क्या है? पिंड का द्रव्यमान। r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस। वृत्तीय मार्ग पर जब चल रहे हैं तो उसका रेडियस, वृत्त का रेडियस हो जाएगा। और v क्या हो जाएगा? पिंड का चाल। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv² बटे r। अब आगे देखते हैं बल आघूर्ण, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में टॉर्क बोलते हैं। तो बल आघूर्ण, टॉर्क बराबर क्या होता है? बल गुने आघूर्ण भुजा, यानी कि टाउ बराबर फोर्स गुने रेडियस, यानी कि फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस। तो टाउ बराबर F गुने r, यानी कि फोर्स गुने रेडियस। अर्थात आगे देखिए क्या है? आगे है बल। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा, यानी कि बल और विस्थापन के बीच कोण। आखिर कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन गुने cos थीटा।
अर्थात डब्ल्यू यानी कि वर्क, एफ बराबर फोर्स गुने एस बराबर विस्थापन और कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब आगे देखिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुने mv², यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यानी कि पी बराबर, पी मतलब पोटेंशियल, ई मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यानी कि मास गुने त्वरण गुने ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा बराबर मास गुने त्वरण गुने ऊंचाई, पी बराबर mgh। अब क्या है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बटे 2m। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर बटे 2m, जहाँ पी बराबर क्या होता है, संवेग, और संवेग को हम लोग mv से सूचित करते हैं। पी बराबर mv होता है, मास गुने वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2m। अब शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात पावर बराबर वर्क बटे टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, अर्थात पावर बराबर वर्क इज टू टाइम। कहते हैं दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल क्या होगा। तो F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटे r²। देखिए m1 नीचे 1 होगा, m2 ये नीचे होगा, ठीक, वो स्क्वायर नहीं हो, m1 इंटू गुने m2 है बटे r का स्क्वायर, जहाँ m1 m2 क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, और r क्या है, दोनों पिंड के बीच की दूरी, और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आगे देखिए क्या है, दाब। दाब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर, P बराबर F/A, यानी कि F बराबर क्या, पृष्ठ के लंबवत लगाए गए बल। जो भी पृष्ठ है, जो भी सतह है, उसके लंबवत 90 डिग्री पर लगाया गया बल। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितना पृष्ठ है जिस पे हम लोग बल लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल, यानी कि दाब P बराबर F/A, फोर्स बटे एरिया। तो दाब बराबर फोर्स बटे एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। तो अपेक्षिक घनत्व का बराबर क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व, वस्तु का जो भी घनत्व है बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, और आयतन सबसे न्यूनतम होता है। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। कहता है यदि रेखा की इकाई लंबाई L है पर F बल कार्य कर रहा है, तो तनाव बराबर टेंशन बराबर क्या होगा, तो फोर्स बटे लेंथ, यानी कि तनाव बराबर, यदि रेखा की लंबाई L है और उस पर F बल कार्य कर रहा है तो कुछ तो तनाव आएगा। अगर कोई लंबा सा कोई वस्तु है, कोई रस्सी है, उस पर अगर हम बल लगा के खींचते हैं तो रस्सी में क्या आएगा, तनाव आएगा, खिंचाव आएगा। तो वो तनाव T बराबर तनाव होता है, तो तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की। तो तनाव बराबर क्या हो जाएगा कि उस वस्तु पे लगाया गया बल बटे उस वस्तु की लंबाई। अब क्या हो जाएगा, लोलक का आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g हो जाएगा। तो लोलक का आवर्तकाल को हम लोग T से, कैपिटल T से सूचित करते हैं, और 2π√, ये L बराबर लेंथ हो जाएगा बटे G बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो 2π बराबर T बराबर 2π√L/g। कहता है यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल T हो तो n बराबर 1/T होगा। यदि आवृत्ति n अथवा आवर्तकाल T हो तो n यानी कि आवृत्ति बराबर 1/T
टाइम पीरियड हो जाएगा। अब कहता है जहाँ तरंग का वेग बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तो तरंग का वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं, v से, और v बराबर n लेमडा, जहाँ n क्या हो जाएगा, आवृत्ति, और लेमडा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, या v बराबर n लेमडा, जहाँ v बराबर तरंग का वेग, n बराबर तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा बराबर तरंग दैर्घ्य होता है। अब कहता है ताप नापने के चारों पैमानों में संबंध। तो ताप मापने का चारों पैमाना कौन सा होता है, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमन, केल्विन, इन सभी में रिलेशन दर्शाना होता है। यानी कि अगर आपको क्या करेगा कि सेल्सियस में मान दे देगा, डिग्री सेल्सियस में मान दे देगा, और फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है C, यानी कि डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32 बटे 180 बराबर रोमन R माइनस 0/80 बराबर केल्विन माइनस 273/100, केल्विन माइनस 273/100। इसको सीधा लिख सकते हैं C माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R माइनस 0/80 बराबर K माइनस 273/100। यही फार्मूला होता है क्या, चारों तापक्रम जो होता है, चारों को मेल करने के लिए, एक दूसरे से संबंध निकालने के लिए। यानी कि अगर आपका डिग्री में मान दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट में आप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/100। इसमें हम क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस का मान पुट कर देंगे, तो यहाँ फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्या कि यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 कब करेंगे, जबकि प्रतिबिंब की संख्या क्या आ जाए, सम संख्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं कितना, 360/40 डिग्री पे रखा हुआ है, तो इस तरह से इसको हम कट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 चौक 36 बराबर में 9 आ रहा है। तो 9 क्या है, विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर 360 डिग्री बटे 60 डिग्री हो तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या अगर आएगा तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे बराबर 5, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5। यानी कि दो समतल दर्पण के बीच में कितना ही कोण पर झुका हुआ हो, कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण झुका हुआ हो तो इसके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या होगा, ऑड प्रतिबिंब बनेगा, इवन कभी भी नहीं बनेगा। देखिए लिखा हुआ है, यदि 360 डिग्री पर थीटा का मान विषम हो तो प्रतिबिंब की संख्या में से 1 को नहीं घटाते हैं, यानी कि विषम ही रहने देते हैं। हर हाल में हमको प्रतिबिंब की संख्या क्या आएगा, विषम आएगा। अब आगे देखिए कहता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी F है। अगर कोई लेंस है उसका फोकस दूरी F है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो क्षमता बराबर P बराबर 1/F, यानी कि क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी। अब कहता है यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, यदि किसी चालक की दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, ओम के नियम अनुसार V बराबर IR, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। तो क्या कहता है कि ओम के नियम के अनुसार कहता है नियत ताप एवं दाब पर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा उनके दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यही बोला गया कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तो ओम का नियम क्या होगा, V बराबर IR। अब कहता है श्रेणी क्रम में अगर 2 रजिस्टेंस लिया हुआ रहे, जैसे
ए ओम है और उसके बाद बी, एक दूसरा क्या है बी ओम है। ये दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो सीधा क्या करेंगे, ए प्लस बी ओम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर सीरीज में ये हो जाएगा, जब सीरीज में हो तब, ठीक। लेकिन जब पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, पैरेलल में करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि दो गो रेसिस्टेंस है, एक है क्या ए ओम, दूसरा क्या है बी ओम। अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो एक आसान सी भाषा में क्या कर सकते हैं हम कि आर इक्विवेलेंट बराबर ए गुने बी बटे ए प्लस बी। एक तो इस नियम से आ जाएगा और नहीं तो दूसरा क्या करेंगे, 1 बटे आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी हो जाएगा, ठीक। इससे आपका निकल जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो ये होता है किसमें, पैरेलल में। तो जब पैरेलल समतुल्य रेसिस्टेंस निकालना है तो इस तरह से निकालना है। जैसे कि देखिए आपको मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध है ए बराबर 2 ओम और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर आपके पास आ जाएगा 3 ओम, ठीक। तो इसका जब सीरीज में अगर हम रेसिस्टेंस निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज में जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीधा क्या कर देंगे, देखिए एक मिनट रुक जाइए। देखिए अगर सीरीज में निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे एक ए बराबर कितना दिए हुए था 2 ओम और बी बराबर कितना दिए हुए था 3 ओम। अगर इसको हम सीरीज में निकालना है आर इक्विवेलेंट सीरीज में निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी यानी कि कितना 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम हो जाएगा। ये सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अगर हमको पैरेलल में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माना कि ए बराबर कितना है 2 ओम है और बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। अब हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है किसमें, पैरेलल में निकालना है। तो पैरेलल में हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए गुने बी बटे ए प्लस बी यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 गुने 3 बटे 2 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 6 बटे 5। ये क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। और इसमें जो देखिए बनाया हुआ है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये गलत है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ये लिखना भूल गया कि 1 बटे, यहाँ पे ये लिखना भूल गया कि 1 बटे आर इक्विवेलेंट बराबर, तो इस तरह 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी हो जाएगा। तो बी ओम प्लस ए ओम इस तरह से निकाल दिए एलसीएम जिस तरह से निकालते हैं, ए गुने बी। लेकिन ये जो प्राप्त हो कितना हुआ 1 बटे आर इक्विवेलेंट बराबर। लेकिन आर इक्विवेलेंट बराबर अगर निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या, यही उल्टा हो जाएगा ए गुने बी बटे ए प्लस बी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का वीडियो अगले सीरीज में दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आ सके और हम आपके लिए और भी तरह की वीडियो ला सकें। थैंक यू।